मित्रों, कलयुग का आरंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हो चुका है और इसका अंत होने में अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार 4 युग सबसे खास हैं: सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसा कहा जाता है कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। वर्तमान में कलकाल यानी कलयुग चल रहा है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा, जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तो क्या कलयुग के लोगों को श्राप नहीं लगेगा? तो चलिए आइए हम आपको बताएंगे कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्मकांता चैनल पर। मित्रों, सतयुग में संतों के पास अपार शक्ति थी जिसका वे कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो किसी को श्राप दे दे तो उनको भुगतना पड़ेगा। किंतु शाप का असर उस समय इतना प्रभावशाली होता था कि श्राप देते ही उसका असर शुरू हो जाता था। उस समय केवल ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि आम जन जो पुण्य आत्मा थे, घोर तपस्या और भगवान का जाप करके शक्ति प्राप्त करते थे जिससे दूसरों का भला और बुराइयों का नाश हो। ऐसी अपार शक्ति अपने अंदर रखने वाले लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और सदा दूसरों की भलाई का सोचते थे। ऐसे मनुष्य के अंदर जो भी शक्तियां थी वे सब दिव्य शक्ति कहलाती। दिव्य शक्ति बुराई से लड़ने की क्षमता देती थी, परंतु अगर वे खुद बुरा करते तो ये शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती। मित्रों, सत्य, त्रेता और द्वापर युग में ना ही कोई पाप होता और ना ही इसके लिए कोई कानून बनाया गया। किंतु अगर पाप होता भी था तो इसको नष्ट करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर जन्म लेते थे। उदाहरण के तौर पर भगवान विष्णु ने भगवान राम का अवतार लिया था, जिससे उन्होंने धरती पर आतंक मचा रहे रावण का विनाश किया था। वही भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र अर्जुन से कहा कि 3 युगों में तो इंसान ने पाप नहीं किया, परंतु कलयुग में खूब पाप करने वाले होंगे। अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है, श्री हरि का नाम लो। इस युग में सबसे ज्यादा पाप होने की वजह से पुण्य आत्मा बहुत कम रहेगी और पापी आत्मा सबसे अधिक रहेगी, जिसके कारण श्राप का प्रभाव किसी पर जल्दी पड़ने वाला नहीं होगा। कल युग में अगर कोई किसी को श्राप देगा तो उसका असर तो होगा, किंतु उसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ेगा, क्योंकि जो भी किसी को श्राप देगा उसने भी कभी पाप किया होगा, जिसके कारण उसका असर धीरे धीरे होगा। आपको बता दें, कलयुग में पुण्य आत्मा का मिलना बहुत कठिन है। अगर आपने जिंदगी में कभी पाप नहीं किया और आपने किसी को श्राप दे दिया तो उसका असर भले अभी न दिखे, पर उसका प्रभाव धीरे धीरे जरूर पड़ेगा। इसके लिए आपको समय का इंतजार करना होगा और आप खुद समझ जाएंगे। मित्रों, भगवान अभी भी हैं, उस समय भी थे और आने वाले समय में भी रहेंगे। हमें परमात्मा पर भरोसा रखना है। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर उन पे हमेशा नजर बनाते हैं। जिस तरह मनुष्य का आशीर्वाद किसी के लिए शुभ योग बनाता है, ठीक उसके विपरीत यदि कोई किसी को श्राप देता है तो उसके लिए अशुभ योग बनता है, जहां उसे पाप के दंड का भागीदार बनना पड़ता है। अधर्म की जीत कभी नहीं हुई है, चाहे भूतकाल, वर्तमान या भविष्यकाल हो। यदि आप अधर्म का साथ दे रहे हैं तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं, किंतु आप अगर धर्म के मार्ग पर हैं तो आप अधर्मी लोगों को श्राप देकर दंडित अवश्य कर सकते हैं। सबसे बड़ी भूल तो वो लोग करते हैं जो इस श्राप पर विश्वास नहीं करते हैं। यदि आप आशीर्वाद के विषय में विश्वास करते हैं तो आपको शाप के विषय में भी विश्वास करना चाहिए। तो मित्रों, आपने जाना कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता, लेकिन क्या आप ये जानते हैं महाभारत में सैकड़ों श्राप दिए गए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका प्रभाव कलयुग में आज के लोग भी भुगत रहे हैं। चलो आपको उन श्रापों के बारे में बताते हैं। युधिष्ठिर ने नारी जाति को दिया श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार कर्ण की मौत के बाद जब कुंती उसके शव के पास रो रही थी, तब पांडवों को लगा उनकी मां क्यों उनके शत्रु के सामने ऐसे भाव प्रकट कर रही हैं। तब कुंती ने उन्हें बताया कर्ण उनका बड़ा बेटा यानी तुम लोगों का बड़ा भाई था। तब अपनी माता के मुख से ये बात सुनकर पांचों भाई दुखी हो गए।
इसके बाद युधिष्ठिर अपनी माता से बोले, ये बात तो आप हमेशा से जानती होंगी कि अंगराज कर्ण हमारे बड़े भ्राता थे। तब आपने हम लोगों को क्यों नहीं बताया? आपके मौन के कारण आपने हमें अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए आज मैं इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं और धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी राज नहीं छिपा पाएगी। ये श्राप युधिष्ठिर ने समस्त नारी जाति को दिया था, जिसके बाद इसे आज कलयुग की महिला भी झेल रही है और वे कोई भी बात अपने अंदर छिपाकर नहीं रख पाती हैं। दूसरा श्राप श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों और द्रौपदी के स्वर्ग प्रस्थान करने के बाद सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथ सौंप दिया गया। हस्तिनापुर की सारी प्रजा परीक्षित के शासनकाल में काफी खुश थी, परंतु एक बार राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने गए, तभी उन्हें वहां तपस्या में लीन शमीक नाम ऋषि दिखाई दिए। उन्होंने मौन धारण कर रखा था, लेकिन परीक्षित इस बात से अनजान थे। उन्होंने ऋषि शमीक को कई बार आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर राजा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उधर जब ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को ये बात पता चली, तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद उनकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। जिसके बाद ठीक वैसा ही हुआ। ऐसा माना जाता है ठीक उसी के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा परीक्षित के होते हुए कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वे इंसानों पर हावी हो सके। इसी के फलस्वरूप हम इस कलयुग को श्राप के कारण भुगत रहे हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो के माध्यम से आपने जाना कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता और मनुष्य द्वापर युग के किन श्राप को आज भी भुगत रहा है। यदि आपको इनमें से किसी बात की जानकारी पहले से थी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही।